मॉर्निंग बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 7.3 चल रही थी, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं, तो उनको हम बता देते हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। वैसे तो ये इजी हो जाएगा यदि आप इसमें हाई स्कूल की पहली सरसमीका लगाओगे। साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों? 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। इंटीग्रल 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को आप ब्रैकेट कर दीजिए, ए माइनस बी होल स्क्वायर है। इंटीग्रल 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो 1 प्लस कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल होगा, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब तो सिंपल हो गया, अब आप स्वयं भी कर सकते हो। 1 का क्या होता है बच्चों? एक्स, कोस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। बस ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किस तरह से इसकी सेटिंग करनी है आपने, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, 10 की पावर 4 एक्स। कल हमने आपको साइन की पावर 4 का बताया था, आज 10 की पावर 4 का है। इसको किस तरह से करेंगे? ठीक वैसे ही करेंगे। 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। अब इसमें जो है दूसरी सरसमीका लेंगे हाई स्कूल की। 10 स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। इंटीग्रल ऑफ 10 स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आप इसे अलग अलग भी कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। आप इसे I1 मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए, तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। देखिए कैसे करोगे, इधर देखिए I1 इक्वल टू क्या है बच्चों? सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। यदि आप इसमें 10x को t मान लेंगे तो यहां पर आपको सेक स्क्वायर एक्स रखा हुआ मिल रहा है, तो माना 10x इक्वल टू t। तो इसका क्या करा हमने? डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर dt। ये आपको मिल गया यहां पर, और इसकी जगह t रख दिया आपने, तो t स्क्वायर इंटू dt। तो इसका क्या आ गया? टी क्यूब अपॉन 3 प्लस C1। टी क्यूब की जगह टी की वैल्यू रख दीजिए 10 क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस C1। ये एक पार्ट निकल गया आपका I1। अब I2 करेंगे। I2 इक्वल टू है 10 स्क्वायर एक्स। 10 स्क्वायर एक्स को आप ब्रेक कर लीजिए सरसमीका के अनुसार। क्या? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का वो याद, ये क्या होता है? 10x, और 1 का क्या होता है? x, और प्लस C2 लिख दीजिए, इसे C1 आपने वहां लिखा। अब इनकी वैल्यू पुटअप कर दो, I1 और I2 में मान रख दो इनके, तो हमारा इंटीग्रल क्या आ गया? I1 हमारे पास कितना है? ये है 10 क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस C1 माइनस ये है हमारे पास 10x। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस x माइनस C2। तो ये आ गया 1 अपॉन 3 10 क्यूब एक्स, ये क्यूब है, माइनस 10x प्लस x। C1 और C2 एक साथ ले लीजिए, और उसके स्थान पर आप C भी रख सकते हैं, प्लस C, वेयर C बराबर क्या है? C1 माइनस C2।
तो ये आपका आंसर आ गया, जो आपका मेन इंटीग्रल था उसका आंसर ये आएगा। तो ये था बच्चों 10 की पावर 4 का। अब एक और क्वेश्चन लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर है 22, वो है 1 cos x माइनस ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 22, इंटीग्रल ऑफ 1 cos x माइनस ए cos x माइनस बी इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको बच्चों याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रल करना बहुत मुश्किल है, तो इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी थोड़ी ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हम लेकर के चलेंगे साइन ए माइनस बी से अंश व हर में गुणा करने पर तो इंटीग्रल क्या आ गया, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए माइनस बी कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। अब बच्चों देखिए, अब हमको ऐसी सेटिंग करनी पड़ेगी कि जो नीचे वाली राशि है हर में जो कोस ये है ये कट जाए किसी तरह से। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसमें जो है x जोड़िए और x घटाइए। तो जब आप x जोड़ोगे उसमें, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, ये आपकी अपनी सेटिंग होगी, किसी भी तरीके से करते। साइन x हमने जोड़ दिया, ये b इसके साथ ले गए, और x हमने घटाया माइनस x। यहां पर चिन्ह क्या है, प्लस है किसका, a का। तो यहां पर आपको बच्चों माइनस लेना पड़ेगा। क्यों? जब आप इसको खोलोगे तो आपका a माइनस बी ही बचना चाहिए। देखो a माइनस बी बच रहा है, x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, एक्स से एक्स कट गया, a माइनस बी बच रहा है। तो इस तरह की सेटिंग ये हो गई आपकी। अपॉन ये वाली जो टर्म्स है अभी ये इसको बाहर लिख लीजिए आप, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। अब आपको क्लास 11 का फॉर्मूला लगाना है, क्या, साइन ए माइनस बी। आप जानते हैं 11th में आपने पढ़ा है, साइन ए माइनस बी बराबर होता है बच्चों, क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला रहेगा। तो लिख दीजिए आप 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रल ऑफ साइन, खोल दीजिए इसे ब्रैकेट को, साइन ए का मतलब साइन एक्स माइनस बी, साइन ए कोस बी, कोस बी का मतलब कोस एक्स माइनस ए माइनस कोस ए का मतलब एक्स माइनस बी, कोस ए साइन बी का मतलब साइन एक्स माइनस ए, ब्रैकेट बंद, अपॉन ये कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। जैसा हमने आपको शुरू में बोला था, ये वाली टर्म हमको काटनी है। तो अब इसको क्या कर देंगे, जो डिनोमिनेटर है उससे जो डिवाइड करो इसको। देखो यहाँ पर साइन एक्स माइनस बी है, यहाँ पर कोस एक्स माइनस ए है। जब आप इसे भाग दोगे तो कोस एक्स माइनस ए से कोस एक्स माइनस ए कट जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, साइन एक्स माइनस बी, दिस बचेगा 1 अपॉन साइन एस ए माइनस बी इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस बी बटे क्या बचा, कोस एक्स माइनस बी माइनस साइन इंटीग्रल ऑफ क्या, कोस से कोस कट गया, साइन बचा, साइन एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए। तो इसको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए इंटू डी एक्स, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रल ऑफ साइन बटे कोस क्या होता है बच्चों, टेन एक्स माइनस बी माइनस टेन
एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स 1/sin a माइनस बी। अब देखिए आप, ये वाली फॉर्म हमने इस फॉर्म में बदल दी, यानी कि 1/cos x माइनस ए cos x माइनस बी। अभी इसमें इंटीग्रल का कहीं यूज नहीं हुआ, बिल्कुल भी। देख लीजिए आप, इंटीग्रल कहीं यूज नहीं है। अभी इसमें ट्रिग्नोमेट्री की यूज हुई और उसमें फॉर्मूला भी लगा आपका 11th क्लास का। अब क्या करेंगे इसको, अब जो है सीधा इंटीग्रल कर देंगे। आपको tan का भी इंटीग्रल बताया गया है। tan का इंटीग्रल होता है tan x बराबर log sec x या माइनस log cos x भी लिख सकते हो आप। तो इसका इंटीग्रल क्या आ गया, माइनस कोस x माइनस बी। और इसका इंटीग्रल क्या आ गया, माइनस log cos x माइनस ए। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहां माइनस है, इंटू dx। अब खत्म हो गया प्लस c। तो बच्चों ये आ गया 1/sin a माइनस बी। अब देखिए ये है log m और ये है log n। क्या होता है, log m माइनस log n। log m माइनस log n बराबर होता है log m/n। ये लोगरिथम का भी फॉर्मूला लग गया इस क्वेश्चन में, तो आप इसे ऊपर लिख दीजिए। तो log cos x माइनस ए बटे cos x माइनस बी। ये एक ब्रैकेट में आ गया, ये आ गया log m बटे n प्लस c। तो बच्चों इस क्वेश्चन का यही आंसर आएगा। इससे आगे इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ये इसका जो है कंप्लीट आंसर है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, इसमें आपको ये बात याद करके ही चलनी पड़ेगी, बिना इसके ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। और ये आपने यदि कर ली तो फिर इसमें बस x जोड़ना है, x घटाना है, उसके बाद सब काम सिंपल है। फॉर्मूला लगाकर ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। थैंक्स, कल आपको और क्वेश्चन कराए जाएंगे।